तो ये है विश्व शांति स्तूपा, वर्ल्ड पीस पगोड़ा। बढ़िया है, ऐसा लगता है जैसे चाइना में आ गए। अंदर बुद्धा की 1000 स्टैचू है, छोटी बड़ी मिला के। बैटरी कार ले ली, ई रिक्शा ले तो चल चल के थक जाता मैं। चारों तरफ यहाँ पर ये सांप बनाए हुए सीढ़ियों पर। शांति द्वीप के बारे में बताते हैं कि ये कई 100 सालों से चल रहा है कंटिन्यू। यहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ था। कैसा हो मजाबा? एक आदमी के कितना ज़्यादा बोला? 50। ऐसा लगता है यूपी में ही घूम रहे हैं। यहाँ के जो ऑटो वाले हैं, लोकल शॉप वाले, वो यूपी वाली भाषा बोलते हैं। तो ये है इंडिया नेपाल का बॉर्डर। यहाँ पे नेपाल का पैसा चलता है, रुपया? अच्छा चलो बढ़िया, घूमो घूमो, मैं भी घूम रहा हूँ। कौन सा देश है अपना? मेरा देश यही है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ। गोरखपुर। हाँ जी, गोरखपुर। गोरखपुर नहीं, अभी नहीं, कल जाएंगे। इतने सारे लोग गैस का बाटला लेके जा रहे हैं। गैस की कमी है लगता है अभी। हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। नेपाल यात्रा की शुरुआत काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करके की थी और इस यात्रा का एंड में लुम्बिनी से कर रहा हूँ, भगवान बुद्धा की जन्मस्थली से। तो अभी मैं लुम्बिनी में हूँ, सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और ये मेन गेट है, यहाँ से हमें अंदर जाना है। काफ़ी बड़ी जगह है ये, करीब 4 बाय 2 किलोमीटर में फैला हुआ है। काफ़ी अंदर अंदर घूमना पड़ता है। बाकी इस तरह ये भाई साहब मिल जाते हैं हमें, ऑटो वाले, ये भी हमें घुमा देते हैं। क्या चार्ज लेते हो भैया आप? अब उससे हम लोग का चार्ज नेपाली 1000 रुपया है। अच्छा और इंडिया देंगे तो 650। अच्छा, इंडिया का 600 रुपया और नेपाली का 1000 रुपया। वैसे अच्छा 1050 है, लेकिन 1000 रुपये लेते हैं। पूरा मंदिर जितना है सब घुमाते हैं। अच्छा 3 घंटा तक लगता है समय। अच्छा, सब घुमाने के 3 घंटा लगता है? 3 घंटा लगेगा। आपको साथ में जाएंगे, फोटो भी निकाल देंगे। अच्छा, साथ में पूरा मंदिर घुमा के ला के छोड़ देंगे। मैं ई रिक्शा ही कर रहा हूँ। आप नहीं आ रहे भैया? हम नहीं जा रहे भैया। ये भाई साहब, इनका नंबर लगता है तो बोले चाचा जी का नंबर है। चलो चाचा जी लेके चलो, घुमाओ। आज मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है क्योंकि मैं अपर मुस्तांग गया था, काफ़ी ठंडा था वहाँ पर वेदर, तो तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई। सर्दी, सर दर्द, जुकाम वगैरह हो गया, कफ काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वैसे मैं पैदल ही घूमने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो अभी इतना ज़्यादा चलना भी ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ी एनर्जी भी होनी चाहिए, तो इसलिए फिर ऑटो करना पड़ा मुझे। तो ये है गेट नंबर 4, यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ मैं। तो ये सबसे मेन जगह है यहाँ की, माया देवी टेम्पल कहते हैं। लेकिन चाचा बता रहे हैं कि ये मंदिर तो खुला रहता है, बाकी दूसरे बंद हो जाते हैं 12 बजे, है ना? हाँ जी। तो पहले वो देखने जा रहे हैं। पहले वो देखिए। चलो ठीक है। तो मैं सबसे पहले आया हूँ थाईलैंड मोनेस्ट्री में। यहाँ पर अलग अलग देशों की मोनेस्ट्री बनी हुई है, मठ बने हुए हैं। तो ये है थाईलैंड मोनेस्ट्री, सुंदर है। तो ये अंदर से है थाईलैंड मोनेस्ट्री। सभी जगह इस तरह से बुद्धा की मूर्ति है, अंदर मंदिर बने हुए हैं। तो ये थाईलैंड मोनेस्ट्री थी। इसी तरह से यहाँ पर कई सारे देशों ने अपनी मोनेस्ट्री बनाई हुई है लुम्बिनी में, इस पार्क में, और करीबन 12 से 15 मोनेस्ट्री है अलग अलग देशों की। कितनी मोनेस्ट्री घूमने वाले हम आज? 7 मोनेस्ट्री और घूमेंगे। 7 और घूमेंगे। और टोटल कितना मोनेस्ट्री है यहाँ पर लुम्बिनी में? ऐसा तो आधा बना है, आधा छुटा बहुत है ऐसा। अच्छा, बहुत सारा है। तो मेन जो है वो 6-7 है। अच्छा। अच्छा हुआ मैंने यही रिक्शा ले ली, नहीं तो काफ़ी चलना पड़ता है ना। बहुत बड़ा है। तो पैदल कोई नहीं घूमता है, सभी ये ऐसे ही घूमते हैं, कोई पैदल नहीं घूमता है। घूमते हैं, जिसको नहीं मालूम बोलेंगे ना कि चाहिए होगा, हाँ। चलो पैदल घूम लेंगे। बाद में पता चलता है अरे यार बहुत चलने का है। बाद में बीच में कहीं ऑटो पकड़ेंगे। हाँ। कोई क्या करेंगे, फिर आधा घूमेंगे, आधा छोड़ेंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसे बस नहीं चलता है गवर्नमेंट का, या ऐसा कुछ नहीं है? या तो पैदल घूमो या ऐसे ही रिक्शा से घूमो। रिक्शा से जोड़ो या गाड़ी से। अच्छा, तो ये है विश्व शांति स्तूपा, वर्ल्ड पीस पगोड़ा। इस तरफ में ये लोटस है, बढ़िया। तो बढ़िया जगह है ये, दोनों तरफ फ्लावर्स है इस तरह से, यहाँ पर और पीछे लोटस भी थे, और सामने ये वर्ल्ड पीस पगोड़ा है, विश्व शांति स्तूपा। दोनों तरफ शेर बने हुए हैं
और सामने बुद्धा की मूर्ति है बीच में। इसी तरह से साइड में और पीछे भी है, चारों तरफ है। तो बढ़िया स्तूपा है, परिक्रमा करके आया मैं ऊपर, और ये जापानीज़ ने बनाया था। तो सर्दी जुकाम हुआ है मुझे, तो सर दुख रहा है मेरा। चाय बाकी है तो चाय पी लेते, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। रेडी में समोसा मटर था तो मैंने समोसा मटर ही मंगवा लिया। ये खा के चाय पीऊँगा और फिर आगे बढ़ूँगा। बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। ई रिक्शा से घूमना सही है, पैदल पैदल तो पूरा दिन भी कम पड़े। तो ये है चाइनीज़ मोनेस्ट्री। तो एंट्री में लाफिंग बुद्धा है और बढ़िया स्टैचू बना हुआ है। बढ़िया है, ऐसा लगता है जैसे चाइना में आ गए। बड़ी सी बुद्धा की स्टैचू है, बढ़िया बनाया है ये। ऐसा लगता है जैसे चाइना में ही घूम रहे हैं। यहाँ पर कई सारी मोनेस्ट्री है। सामने जर्मनी की है, इस तरफ में फ्रांस की है, और बड़ा सा ये लेक है, बीच में गार्डन बना हुआ है, बुद्धा की स्टैचू भी है। स्तूपा टाइप में बना हुआ है ये। अंदर बुद्धा की बहुत सुंदर स्टैचू है, मूर्ति है, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। ये फ्रांस की मोनेस्ट्री है, लेकिन कुछ खास नहीं है तो यहाँ नहीं जाऊँगा मैं। और सामने जर्मनी की मोनेस्ट्री है, ये अच्छी है, बढ़िया, ये देखेंगे। बीच में यहाँ पर बुद्धा की स्टैचू है, पानी के बीच में, चारों तरफ पानी है। नाश्ता करके टैबलेट भी ले ली मैंने, भयंकर वाला सर दर्द कर रहा है, पूरा जाम हो गया अंदर से। तो ये है जर्मनी की मोनेस्ट्री, बढ़िया सुंदर है। नो, यहाँ अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, मैं बाहर से बता रहा हूँ। बढ़िया बुद्धा की स्टैचू है। मोनेस्ट्री के अंदर गोल गुंबद जैसा बना हुआ है और उस पर बढ़िया पेंटिंग की हुई है चारों तरफ बुद्धा की, बहुत ही सुंदर दिखता है। बड़ा सा प्रेइंग व्हील है यहाँ पर, और गार्डन है ये मोनेस्ट्री के दोनों तरफ। नेपाल के इंडिया के? नेपाल के हो? अच्छा, अभी नाश्ता किया, नहीं तो भेलपूड़ी भी खाते यार। गरम आइसक्रीम। जर्मन मोनेस्ट्री के पास में यह है सिंगापुर मोनेस्ट्री, बढ़िया है ये भी। गोंग रखा हुआ बड़ा सा दोनों तरफ, और बीच में बुद्धा की स्टैचू है। तो ये है तिब्बत मोनेस्ट्री, और इसे 1000 मोनेस्ट्री कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अंदर बुद्धा की 1000 स्टैचू है, छोटी बड़ी मिला के, इसीलिए इसे 1000 मोनेस्ट्री कहा जाता है। काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री है ये, अभी तक की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है ये अंदर से। बहुत अच्छी बनाई है ये मोनेस्ट्री। यहाँ पर 3 मूर्ति है बुद्धा की, अलग अलग हस्त मुद्रा है वो बताई हुई है। तीन बड़ी बुद्धा की मूर्ति और छोटी छोटी बहुत सारी बुद्धा की मूर्तियाँ लगी हुई है। छत भी बहुत बढ़िया है, झूमर लगे हुए बढ़िया चारों तरफ।
अच्छा किया मैंने ये बैटरी कार ले ली, ई रिक्शा। नहीं तो चल के थक जाता मैं। चल के घूमना पॉसिबल नहीं है यहाँ। ये जो जगह है ये 4 किलोमीटर ऐसे और 2 किलोमीटर ऐसे इतने में फैली हुई है, और उसमें ये सब पॉइंट आए हुए हैं। 15 किलोमीटर चलना हो तो आप ये घूम सकते हो, देख सकते हो, और पूरा दिन चाहिए। ये है कंबोडिया मोनेस्ट्री। गेट भी कंबोडियन स्टाइल में बना हुआ है, कंबोडिया में जो पुराने टेंपल है उस तरह से। ये भी बढ़िया है, सुंदर है। चारों तरफ यहाँ पर ये सांप बनाए हुए हैं सीढ़ियों पर। अंदर नेचुरल पेड़ जैसा ऊपर बनाया हुआ है, जंगल टाइप। पेंटिंग की हुई है सभी तरफ, छत पर और दीवारों पर। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बुद्धा की लाइफ बताई हुई है। कंबोडिया मोनेस्ट्री के पास में यहाँ पर ये म्यांमार गोल्डन टेम्पल है। बढ़िया सुंदर है एकदम। इसको बार बार से देखना होता है। अभी मैं आ गया हूँ सबसे मेन जगह पर, और ये है माया देवी टेम्पल। यहाँ पर बुद्धा का जन्म हुआ था। बहुत ही सुंदर घंटा लगा हुआ है और उसके ऊपर सारे मंत्र लिखे हुए हैं बारीक। और यहाँ पर ये केनाल बना हुआ है बढ़िया, यहाँ पर बोटिंग होता है। अभी तो लगभग 12 बज गए हैं तो है नहीं बोटिंग ज़्यादा। शाम के टाइम काफ़ी टूरिस्ट बोटिंग करते हैं यहाँ पे। ये है शांति द्वीप। शांति द्वीप के बारे में बताते हैं कि ये कई 100 सालों से चल रहा है कंटिन्यू। टेम्पल उस तरफ में है आगे, काफ़ी दूर है यहाँ से। बाकी यहाँ पर ये लिटिल बुद्धा के स्टैचू है, छोटे बुद्धा बने हुए हैं बढ़िया। यहाँ पर ये लुम्बिनी का साइन है, सेल्फी पॉइंट जैसा है, और पीछे बढ़िया एकदम पानी है। तो बीच में टेम्पल है वहाँ पर, और उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये नदी नहीं है। मैंने पूछा यहाँ पर तो बोले नदी नहीं है, ये बोले पानी है, इकट्ठा हुआ है। तो ये रास्ता है टेम्पल का। काफ़ी लंबा पाथवे है, करीब 500 मीटर चलना पड़ता है। तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेना होगा। माया देवी टेम्पल का टिकट लगता है, भारतीयों का 80 रुपया चार्ज है। तो ये है एंट्री। तो मैं आ गया हूँ माया देवी टेम्पल के प्रीमाइसेस में। ये परिसर है मंदिर का और काफ़ी बड़ा है। चारों तरफ गार्डन है और बीच में ये टेम्पल है। यहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ था। काफ़ी बड़ा गार्डन है चारों तरफ। मैं माया देवी टेम्पल में अंदर जाकर दर्शन करके आया। अंदर 3rd सेंचुरी BC से लगा के 7th सेंचुरी AD तक का पुराना सब स्ट्रक्चर है। और ये जो स्तूपा दिख रहा है ऊपर, इसके नीचे ही सेंटर में मंदिर बना हुआ है पुराना प्राचीन। और बीच में सब फूल माला और सब चढ़ावा चढ़ाते हैं इस जगह पर। और इसी जगह पर बुद्धा का जन्म हुआ था। बुद्धा का बर्थ प्लेस है ये। और ये सब पुराना स्ट्रक्चर है टेम्पल के आसपास में। तो सामने माया देवी टेम्पल है और ये पुष्करिणी तालाब है, होली पॉन्ड है ये। और ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के जन्म से पहले उनकी माता माया देवी ने यहाँ पर स्नान किया था। तो काफ़ी पवित्र तालाब है ये। पुष्करिणी तालाब के पास में यहाँ पर ये बोधि वृक्ष है, बुद्ध के समय का वृक्ष है ऐसा बताते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि बुद्ध का जन्म इसी जगह पर हुआ था। यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लैग है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये काफ़ी बढ़िया शांत जगह है और यहाँ पर आकर यात्री टूरिस्ट बैठते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं। तो ये पूरा परिसर है और ये टेंपल है माया देवी का। और अभी मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ।
यहाँ पर ये अशोक का पिलर बना हुआ है। इस अशोक स्तंभ को सम्राट अशोक ने जब वो यहाँ पर तीर्थ यात्रा पर आए थे तब बनवाया था और ब्रह्म लिपि में इस पर शिलालेख लिखे हुए हैं। तो लुम्बिनी घूम लिया मैंने, ये यहाँ का मार्केट है और अभी मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ तो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करूँगा। पहले मैं यहाँ से ये बस लूँगा जो मुझे बैरवा छोड़ेगी, 80 रुपये का टिकट है इसका, और उसके बाद वहाँ से मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा। तो बस तैयार था यहाँ पर, हाथों हाथ बस मिल गया। करीब 20 किलोमीटर का सफ़र है और पौना घंटा लगता है, तो बस बढ़िया है। और 80 रुपये का टिकट होता है इसका बस का, बाकी प्राइवेट करके जाए तो 1500 रुपये लग जाते हैं। क्या काका कैसन हो, मजा बा? काका के पास बैठा हूँ पीछे अकेला। तो बस ने बढ़िया आधे घंटे में बैरवा छोड़ दिया मुझे, और ये बैरवा है जिसे सिद्धार्थ नगर भी कहा जाता है। सामने है लुम्बिनी गेट, यहाँ से लुम्बिनी 19-20 किलोमीटर है, तो यहाँ पर ये गेट बना हुआ है। ये जगह बुद्धा चौक है, पीछे 4 रास्ता है तो इसे बुद्धा चौक कहा जाता है। और यहाँ से बॉर्डर करीब 5 किलोमीटर है, सुनौली बॉर्डर। तो यहाँ से बसें भी चलती है, 5-10 रुपये का टिकट होता है, और पर्सनल जाना हो तो मेरे ख्याल से ये ई रिक्शा वगैरह जाते हैं। सुनौली बॉर्डर कितना? 100 रुपया नेपाली लगेगा मुझे यहाँ से बॉर्डर जाने में। वैसे भाई ज़्यादा बोल रहा, लेकिन कोई बात नहीं, नेपाली 100 रुपया है। एक आदमी हो इसीलिए, हाँ? एक आदमी के कितना ज़्यादा बोला? 50 रुपया ज़्यादा बोला। एक आदमी का ज़्यादा लगता है। 1 से 2 से क्या, ऑटो तो एंगेज करके जाना है ना, उससे क्या मतलब है? 5 आदमी 6 आदमी भर के लेके जाते हैं, आपको अकेले लेके जाना पड़ेगा ना। ऐसा है? तो चलो लेके जाओ अकेले, चलो। बैठो तो बैठो। यहाँ पर बुद्धा की स्टेचू है, इसे बुद्धा चौक कहते हैं। यहाँ पर सब ऐसी बसें चलती है, छोटी छोटी लोकल बसें। कौन सा हाईवे है ये? सुनौली बुटवल। अच्छा, तो ये सुनौली बुटवल हाईवे है जो कि बॉर्डर से ही शुरू होता है सीधा। तो अभी सर्विस लाइन पे चल रहे हैं हम। बॉर्डर के आसपास में लगता ही नहीं कि हम नेपाल में हैं, ऐसा लगता है यूपी में ही घूम रहे हैं। यहाँ के जो ऑटो वाले हैं, लोकल शॉप वाले हैं, वो यूपी वाली भाषा बोलते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई नेपाली है कि यूपी वाले हैं। देवकोटा चौक। अच्छा, ये देवकोटा चौक है, बुद्धा का स्टेचू है इस पर भी। तो यहाँ पर ये जो होटल है इसमें कसिनो है। यहाँ पर सारे इंडियंस आते हैं इंडिया से नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके, और यहाँ पर कसिनो है होटल में, तो यहाँ पर बढ़िया से खेलते हैं। तो मैं जब आ रहा था स्टार्टिंग में, तब मुझे एक भाई ने बताया था कि बॉर्डर पे आप कसिनो में चले जाना। मैं बोला इधर काहे का कसिनो? तो बोले नहीं, इधर कसिनो है, बड़े बड़े होटल हैं, वहाँ पर सब ये कसिनो है, खाना पीना फ्री होता है, बस आप गैम्बलिंग करो। तो बोला भाई मैं गैम्बलर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर कसिनो काफ़ी सारे हैं नेपाल बॉर्डर पर। तो ई रिक्शा ने बॉर्डर पर छोड़ दिया है। यहाँ पर ये बस स्टैंड है, लोकल बसें चलती है यहाँ से, और यहाँ से गोरखपुर की भी बसें और टैक्सियाँ चलती है नेपाल साइड से। और सामने गेट है, उस गेट को पार करके उस तरफ जाएंगे तो हम इंडिया में पहुँच जाएंगे। इंडिया से नेपाल में जाना ऐसा लगता है जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, केवल आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाना होता है। यहाँ पर भी टैक्सियाँ खड़ी रहती है गोरखपुर वगैरह जाना हो तो ये है इंडिया नेपाल का बॉर्डर। ये है नेपाल का गेट और सामने है इंडिया का गेट। अभी मैं नेपाल गेट के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ और सामने इंडिया का गेट है। ऊपर लिखा हुआ है भारत आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है, और सामने चेक पोस्ट है, वहाँ पर अपना सामान वगैरह चेक होता है, बैग वगैरह, और आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाते हैं तो फिर हम इंडिया में पहुँच जाते हैं। इस तरफ है नेपाल, नेपाल का गेट, और ये है इंडिया का गेट, इस तरफ है इंडिया। तो आईडी चेक करवा के मैं आ गया हूँ इंडियन साइड में। नेपाल से मैंने इंडिया में एंट्री ले ली है फिर से। बिल्कुल इजी प्रोसेस होता है, आधार कार्ड दिखाओ, बैग चेक करवाओ और इंडिया से नेपाल में आ जाओ या नेपाल से इंडिया में आ जाओ। ये है सुनौली बॉर्डर और मैं इंडिया में आ गया हूँ। सामने नेपाल का गेट है, ये इंडिया का गेट है। बढ़िया। पैदल बॉर्डर क्रॉस करना तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी होता है, खास करके ये जो ट्रक वगैरह खड़ी है, आप देखो पूरी लाइन लगी हुई है आगे तक।
और ये बॉर्डर पर मार्केट है इंडियन साइड का, सुनौली का। साइकिल रिक्शा वाले भी चलते हैं, 100 रुपये लेते हैं बॉर्डर क्रॉस कराने का, पैदल नहीं चलना हो तो। उसका एक फ़ायदा ये है कि बैग वैग चेक करवाने के लिए हमें उतरना नहीं पड़ता है, वो खुद ही बैग उठा के मशीन में डाल देते हैं और साइकिल में बिठा के रवाना कर देते हैं, तो वो जल्दी प्रोसेस होता है। लेकिन अभी मुझे कोई जल्दी नहीं थी तो फिर मैंने खुद से ही बॉर्डर क्रॉस किया पैदल पैदल। लेकिन जब मैं गया था तब मैंने साइकिल रिक्शा की थी। क्या रेट चलता है गोरखपुर भैया पर पर्सन 400 रुपये। पर्सनल में कितना लेते हो? पर्सनल तो भैया गाड़ी रिजर्व करिए 1500 में आपको पूरा गाड़ी 1500 में? अच्छा, पर्सनल 1500 मिल जाती है और शेयरिंग में 400 रुपये मिलती है यहाँ से टैक्सी गोरखपुर के लिए। लेकिन मैं अभी गोरखपुर जाऊँगा नहीं क्योंकि मेरी कल शाम की ट्रेन है 5 बजे की, तो अभी जाके क्या करूँगा, इससे अच्छा मैं यहीं रुकूँगा और सुबह आराम से उठूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर निकलूँगा। यहाँ पर नेपाल का पैसा चलता है कि नहीं पूछना पड़ेगा, देखते हैं ज़रा पूछ के। यहाँ पे नेपाल का पैसा चलता है, रुपया? अच्छा, तो बॉर्डर के आसपास में यहाँ पे नेपाल इंडियन दोनों करेंसी चल जाता है, ये बढ़िया है। ट्रक की लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है, बॉर्डर से मैंने बताया था आगे तक लाइन है, कई बार तो किलोमीटर में लाइन लगती है ये। अच्छा, बढ़िया। हाँ बढ़िया। क्या करते हो आप? गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हो? टेलर। हैं? टेलर चलाते हैं। किधर है टेलर आपका? अंदर है। अंदर है? हाँ। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हो, घूम रहे हो? अभी क्या करें, घूम रहे हैं, खाली नहीं करा रहे हैं तो क्या, घूमने तो पड़ता है ना भैया। अच्छा, खाली नहीं करवा रहे हैं? हाँ। चलो बढ़िया, घूमो घूमो, मैं भी घूम रहा हूँ। हैं? हाँ, कौन सा देश है अपना? मेरा देश यही है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ। अच्छा, यही है क्या? यूपी? हाँ, इंडिया देश नहीं है, यूपी तो राज्य है, स्टेट है वो तो। अच्छा अच्छा। देश तो भारत है। हाँ। स्टेट कौन सा ऐसा पूछो, राज्य कौन सा है? राज्य है मेरा तो अजमेर है। अजमेर है, राजस्थान? हाँ। वो राज्य नहीं है, अजमेर शहर है, राज्य राजस्थान है। सब कंफ्यूज कर रहे हैं भाई साहब, देश को राज्य, राज्य को शहर बना रहे हैं। सबसे पहले होता है शहर, फिर जिला, फिर राज्य, फिर देश, फिर दुनिया। वो तो यही है। अच्छी खासी लंबी लाइन है ये तो, आगे तक है पूरी। यहाँ पे ये जो टैक्सी है ये गोरखपुर से आती है लोगों को, टूरिस्ट को यहाँ पर छोड़ने बॉर्डर पर, और जब ये वापस जाते हैं तो यहाँ से पूछते रहते हैं गोरखपुर गोरखपुर। तो मैं चल रहा हूँ यहाँ पर तो कई टैक्सी वाले मुझे देख रहे हैं क्योंकि मेरे पास इस तरह से 2-2 बैग है, तो गोरखपुर गोरखपुर चिल्लाते रहते हैं। गोरखपुर? हाँ जी, गोरखपुर? गोरखपुर नहीं, अभी नहीं, कल जाएंगे। कल जाना है, आज नहीं। इतने सारे लोग गैस का बाटला लेके जा रहे हैं गैस की कमी है लगता है अभी। यहाँ पे लिखा हुआ टोल रोड आरम, मतलब यहाँ से मेन रोड शुरू हो जाता है। बॉर्डर यहाँ से करीब 300-400 मीटर पीछे है। अगर पर्सनल गाड़ी से बॉर्डर क्रॉस करना हो तो टाइम लगता है। ये देख लो कब से गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पर, अभी तो जबकि दोपहर के 2 बजे है, सुबह शाम तो और ज़्यादा भीड़ होती है। मैं जब इंडिया से नेपाल गया था तो इसी होटल में रुका था बॉर्डर पर। पहले मैंने सोचा था मैं यहीं पर स्टे करूँगा सुनौली में, और उसके बाद कल सुबह मैं यहाँ से गोरखपुर जाऊँगा, लेकिन अभी मैंने प्लान चेंज किया है। मैं अभी यहाँ पे खाना खाऊंगा और उसके बाद सुनौली से गोरखपुर जाऊँगा। लगभग 6 बजे या 6:30 बजे मैं गोरखपुर पहुँच जाऊँगा। जब मैं नेपाल जा रहा था तो मैं यहाँ पर रुका था, रात को 11 बजे आया था, तो काफ़ी शांति थी, तो मुझे लगा ये शांत जगह है तो यहीं रुकना चाहिए। गोरखपुर काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है, लेकिन अभी यहाँ पर भी इतनी भीड़ भाड़ है और यहाँ पर भी गर्मी हो गई है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं गोरखपुर ही चला जाता हूँ। आज जो भी ट्रैवल करना कर लेता हूँ, फिर कल सीधा मुझे ट्रेन ही पकड़नी होगी। तो 2 बज गए हैं, कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल दाल फ्राई और 2 रोटी चपाती और थोड़े से चावल मंगवाए हैं। टेस्ट का बहुत फ़र्क है, 15 दिन बाद फिर से मुझे सेम इंडियन टेस्ट खाने को मिला है। ये जो बॉर्डर मैंने बताया यहाँ से 500 मीटर आगे, उस बॉर्डर को क्रॉस करके अगर मैं उस तरफ जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे टेस्ट नहीं मिलेगा। टेस्ट बदल जाता है पूरा। नेपाल का टेस्ट पूरा अलग है, इंडिया का पूरा अलग है। इंडिया जैसा टेस्ट कहीं नहीं है। सुनौली बॉर्डर से शेयरिंग टैक्सी पकड़ के मैं गोरखपुर आ गया हूँ और अभी 5:45 बजे हैं और होटल मैंने ले लिया है। 1500 रुपये में ठीक ठाक रूम मिल गया मुझे और 24 आवर्स का है। कल मेरी 5 बजे की ट्रेन है यहाँ से शाम को, तो रेस्ट करूँगा मैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है वैसे भी बहुत ज़्यादा कफ और ये सर्दी जुकाम हो गया है। मैंने सोचा था मैं गोरखपुर भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँगा हल्का फुल्का, लेकिन तबीयत अलाउ नहीं कर रही है तो मैं रेस्ट ही करूँगा। तो इस व्लॉग के साथ ही नेपाल ट्रिप का एंड होता है और आशा करता हूँ आपको नेपाल की ट्रिप अच्छी लगी होगी, सारे व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे और नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मुलाकात होगी किसी नई जगह पर।
तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવજો।